ये होली का सेलिब्रेशन, ये आज जो बरसाने की इन भाइयों ने जो होली बनाई है और जो ये प्रोग्राम किया है, शायद उसमें एक जान आ गई। आज शायद नाक पे जो कलर देख रहे हैं ना, ये उसी का एक पार्ट है। मतलब ऐसी होली हमने जीवन में नहीं मनाई। काफी अद्भुत थी, अद्भुत, आनंदित, दिव्य अलौकिक कह सकते हैं। काफी आनंद में। और ऐसा फील हुआ उस होली को देखकर कि साक्षात हम भगवान श्री कृष्ण के साथ हम लोग होली मना करके आए। वहां के जो लोगों का अपनापन था, वहां के लोगों की जो इस फेस्टिवल को मनाने की जो एक परंपरा उन लोगों ने जिस तरीके से निभाई है, सच में मतलब उसको देखकर कि हमारा मन प्रसन्न हो गया। हमारा मन एकदम एक पार्ट ऑफ एडवेंचर से हम लोग निकल करके उस श्रद्धालुओं की उस भीड़ से बाहर निकल करके हम लोगों ने जो फील किया, आई थिंक हम वो शायद जीवन में कभी रिपीट नहीं कर पाए। और हमारे जो इस रथ के जो मेन सारथी कहें या मेन कर्ता धर्ता कहें, हमारे जो पार्थ हैं वो हमारे राजपाल भैया, बड़े मैनेजर साहब, छोटे मैनेजर साहब, तो मतलब व्यवस्था पूरी। आशीष जी आपको बताएंगे उनको इस ट्रिप में कितना मजा आया। आशीष जी फीडबैक दो, क्या कहा आशीष जी, बताओ कैसा लगा आपको? सार्थक तो बोलो। नहीं सार्थक नहीं, आप बोलो, पहले आप बोलो, आपको कितना मजा आया? हम तो छोटी सेकंड थर्ड पॉइंट पे आए यार। बताओ सार्थक जी, आप बताओ। देखो, अगर मैं इस ट्रिप के बारे में अगर कहा जाए तो पहले अपना पुष्कर जाने का था, लेकिन जब ठाकुर जी और राधा रानी बुलाते तभी जाना होता है। अब एकदम से किसी ने कहा कि आप पुष्कर नहीं जाके वहां जाइए, अब बरसाना जाने वाला रथ पुष्कर था, लेकिन वो रथ बरसाने की तरफ मुड़ गया, और जो वो मुड़ा तो मतलब वो जीवन की अनुभूति चाप छोड़ गया। मतलब आप खुद महसूस करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और भैया बलराम जी ने साक्षात राधा रानी के दरबार में हमें इनवाइट किया है और हमें एक मौका दिया है कि हम जीवन के उन सुनहरे पलों को इस होली जैसे दिवस के दिन हम उसको एंजॉय कर पाए, हम उसको देख पाए, उसे महसूस कर पाए, और हम एक गर्वित और एक गौरवान्वित हम लोग उसको महसूस कर पाए। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल, क्योंकि जो नंदगांव की जो होली थी वो अविस्मरणीय होली है। वो जीवन में ऐसा पल दोबारा आएगा नहीं आएगा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो आपने उस पल को जी लिया, मतलब आनंद आ गया। हाँ, ऐसा मतलब आनंद तो बहुत छोटी चीज है, इसके आप उसका बखान नहीं कर सकते। ऐसे मतलब हमारे पास जैसे वर्ड नहीं है। हाँ, वर्ड नहीं है कि आप उनको शब्दों में आप बयां कर सको। राइट। मतलब हमारे पास ऐसे वर्ड नहीं है कि हम उन वर्डों को रख करके बिल्कुल हम चीजों को मतलब एकदम बखान कर सके, बखान कर पाए। कुछ ऐसे शब्द नहीं है। नहीं, हमारे साथ हैं हमारे सीनियर मैनेजर। एक बार ये बताएंगे आशीष जी, बताइए क्या रहा, कैसा फीडबैक आपका इस ट्रिप को लेकर के? क्या एंजॉय किया आपने? अपनी होली एंजॉय की। हाँ, थोड़ा आगे आइए, बीच में आइए सर, थोड़ा हमारे श्रोतागण एक बार बीच में आइए, एक बार सुनेंगे आप, है ना? प्लीज बताइए। हमने वहाँ पे एंजॉय किया, होली एंजॉय की, जो कभी ऐसी होली सोचा भी नहीं था, ऐसी होली वहाँ एंजॉय की। मतलब उस होली का नाम लेते ही आपके मन, आपके जहन के अंदर एकदम अंदर से फील आना स्टार्ट हो जाता है, और आप फील करते हो ऊर्जा जागृत हो जाती है अंदर से, शरीर बॉडी में। एक सेकंड के लिए टोकना चाहूंगा। बेसिकली ये जो देखो अपना होली का त्योहार है, आप ठाकुर जी के दरबार में, सब बात बढ़िया है, लेकिन इस ट्रिप के अंदर, इस यात्रा के अंदर अगर एक इंसान कम होता, जो है किशन जी, अगर वो कम होते तो इस यात्रा का जो आनंद है वो बिल्कुल आनंद, मतलब आनंद में कमी रह जाती। कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ ठीक है, एक हम टूरिस्ट की तरह जाके और आ जाते, लेकिन उस यात्रा को जो जिया है ना, वो किशन जी की बदौलत हुआ है। ऐसा देखो, बेसिकली हमारे 3 भाइयों ने मुझे ऐसा समझा कि शायद मैं इनके साथ एडजस्ट हो सकता हूँ, मैं इनके साथ इस ट्रिप का एक पार्ट बन सकता हूँ। इन्होंने मुझे एक इनवाइट किया, और इस पार्ट का मुझे, इनकी पूरी ट्रिप का मुझे एक पार्ट बनाया। इसलिए मैं भी इनका तहे दिल से, एक अंतरात्मा से इनका बहुत बहुत हार्दिक आभारी हूँ कि इन्होंने माँ राधा के
राधा मैया के दर्शन कराए, भैया बलराम जी के दर्शन कराए, नंदलाल जी के दर्शन कराए, माँ देवकी के दर्शन कराए, भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन कराए और उस ब्रज की रच के दर्शन कराए, विनोद बाबा के दर्शन कराए इन्होंने। सच में मजा आ गया, जबरदस्त सर। बताएं सर। हम तो खाली क्या निमित्त मात्र है ये, तो क्या जब राधा रानी का हुक्म होता है, जब बाबा का हुक्म होता है तभी हो पाता है। हम तो एक निमित्त मात्र है। आप और मैं, हम एक निमित्त है, ये गाड़ी, ये हम एक निमित्त मात्र है कि आपको वहाँ ले जा रहे हैं। एक्चुअल में आपको बुलाया राधा रानी ने, हमने कोई इनवाइट नहीं किया और कुछ हुआ नहीं, बस हम केवल निमित्त मात्र है आपके। लिटरली सर बेसिकली मजा आ गया। सचिन जी मैनेजर साहब, आप क्या कहते हैं इस ट्रिप को लेकर के? आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इस चीज को लेकर? तो आप मतलब बखान कीजिए आप। मैंने सुना ही था कि बरसाने की होली होती है, आज मैंने उसको जिया है कि बरसाने की होली होती क्या है। बेसिकली एक नंदगांव की होली होती क्या है, मथुरा है क्या बेसिकली, वो आज मैंने खुद फील किया है, खुद जिया है। वहाँ के उनके लोगों के बीच में जो होली खेलने का एक अद्भुत एक्सपीरियंस था। मतलब ऐसा फील हो रहा था कि जैसे हम अपने लोगों के साथ होली खेल रहे हैं, जो हमारे खुद के लोग हैं। मतलब कोई ऐसा फील नहीं हुआ कि मतलब हम कहीं दूर आए हैं, कुछ अलग लोगों के साथ है। मतलब जो एंजॉय किया है चीजों के लिए, जो होली खेली है, जो उन्होंने गुलाल लगाया हमारे, जो उन्होंने पिचकारी हमारे ऊपर छोड़ी है, जो उन्होंने गालियां सुनाई है, अरे क्या अद्भुत। मतलब जीवन में आप ये अनुभव करते हैं, मतलब रस की प्राप्ति होगी एक तरह से, आप ये कह सकते हो, रस की प्राप्ति। मतलब अपन ये कह सकते हैं इससे शायद ओवरऑल मेरे साथ जहाँ तक समझ आ रहा है। मैं आपको किशन जी बताना चाहूंगा, अगर मेरा किसी से इंटरेक्शन होता है, कोई मेरे से पूछता है, मैं उससे जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी जिंदगी में एक बार ब्रज की बरसाने की नंदगांव की उसको रिकमेंड ये भी कीजिए कि जाओ तो किशन जी के साथ जाइए। लेकिन हम जीवन में हमेशा चाहेंगे कि ये भाई जब भी हमें याद करें और हम डेफिनेटली इनके साथ जाएंगे। हम चाहते हैं कि ये सामंजस्य भाइयों का प्रेम, ये राधा रानी ने हमें जो आशीर्वाद देके भेजा है वो हमारे ऊपर बना रहे। एक यात्रा किसी जी जब भी मंगलमय या पूर्ण जब भी मानी जाती है, जब उसमें यात्रा में जो जाने वाले लोग हैं ना, उनका माइंड एकदम क्लियर हो कि मुझे कहाँ जाना है, किस लिए जाना है। और हमारे पास जो हमारा ग्रुप था वो बिल्कुल एकदम थॉट और माइंड से बिल्कुल क्लियर था कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है। अच्छे ग्रुप के साथ, अच्छे ग्रुप के साथ। तो एक यात्रा के लिए बहुत अच्छी हमारी सुखद यात्रा, सब भाइयों ने अपना एक अनुभव साझा किया, अच्छा अपना एक्सपीरियंस बताया। और माता राधे माँ का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, हमारे भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। और मैं वहां भी प्रार्थना करके आया था और आज इस नेशनल हाईवे के ऊपर भी मैं अगेन भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हमारा ऐसा ही व्यवहार बना रहे और दिन रात मेरे भाई लोग प्रगति करें, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करें और इनका मार्च फतेह हो। जय हो राधा रानी की जय, बोलो श्याम प्यारे की जय। शुक्रिया।